देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। ओके, जो इक्वलिटी के और भी इश्यूज़ होते हैं और भी कंट्रीज़ में, क्योंकि सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है ना। कहीं कहीं मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप भी होती है, राजा महाराजाओं का जो है रूल्स रहता है वहाँ पर। तो कहीं कहीं कंट्रीज़ भी हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो वहाँ पर भी कुछ इक्वलिटी के इश्यूज़ होते हैं, समानता के कुछ और भी आपको देखने को मिलेंगे पहलू। ओके, तो इंडिया के साथ साथ और भी अदर कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक, उनके एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। इस टॉपिक में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, है ना, सारा सब कुछ। तो पढ़ के ही पता चलेगा। ओके, तो पढ़ लेते हैं पूरा। देखते हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इक्वली एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो आप ये सोच रहे होगे कि इंडिया ही अकेली ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो होती है, और यहाँ पर लोग बाग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए। ओके, लेकिन अगर आप बात करें, द ट्रुथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड द विच कम्युनिटी स्ट्रगल। ओके, तो अगर आप और भी अदर कंट्रीज़ में बात करें, सच्चाई ये है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इंडिया के जैसे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर भी इक्वलिटी के बहुत सारे जो है ना आपको इश्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पर कुछ ऐसी समुदाय, वहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की अगर अपन बात करें, यूएसए कंट्री में, तो द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from अफ्रीका। तो वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है अफ्रीकन अमेरिकन ना, तो पहले जो भी लिखा होता है शब्द, उसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति इस जगह का है, वहाँ पर उसका जन्म हुआ है। ओके, वहाँ के हैं, ये मूल निवासी वहाँ के हैं, और रह कहाँ रहे हैं प्रेजेंटली, है ना, तो अमेरिका में रह रहे हैं। तो जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ के मूल निवासी हैं, उसको पहले लिखते हैं उस कंट्री को। देन आफ्टर दैट जहाँ पर वो रह रहे हैं स्टिल अभी, वो प्रेजेंट टाइम में, वो वहाँ सेकंड आप लिखते हो ना, सेकंड वर्ड में। तो अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अफ्रीका के लोग थे जो कि लाए गए थे अमेरिका में गुलाम बनाकर। ओके, तो हुज एंसेस्टर्स मतलब कि उनके पूर्वज जो भी थे, उनको गुलाम बनाकर लाया गया अफ्रीका से अमेरिका में। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। ओके, तो वहाँ आप देखेंगे ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनकी जनसंख्या है वहाँ पर, जो कि अनइक्वल उनको ट्रीट किया जाता है, समानता नहीं है है ना, उनसे समान व्यवहार नहीं किया जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अमेरिकन अमेरिकन्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फैक्ट के साथ साथ आप देखेंगे वहाँ पर एक मूवमेंट भी चलाया गया 1950s में, है ना, तो इक्वल राइट्स के लिए कि समान अधिकार होनी चाहिए। अफ्रीकन अमेरिकन्स के पास ऐसा क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ भेदभाव किया जाता है। ओके, अमेरिकन्स को जो है ज़्यादा वो दी जाती है वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पर मूवमेंट चलाया गया, आंदोलन किया गया। तो प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाई इक्वालिटी थ्रू लॉ। ओके, लेकिन फिर भी अगर आप देखें अफ्रीकन अमेरिकन्स को फिर भी अनइक्वली ट्रीट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्हें मना कर दिया गया कि इक्वलिटी नहीं मिलेगी, है ना, कानून के नज़र में। फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, अगर एक एग्जांपल उदाहरण की बात करें अपन, तो बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम द देयर सीट वेन एवर अ वाइट पर्सन विज्ड टू सीट। ओके, तो जब भी आप जो भी है मतलब कि अफ्रीकन अमेरिकन है कोई भी व्यक्ति, बस में अगर ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, तो उसे या तो फिर पीछे बैठना होता था, या फिर उसकी जो भी सीट पे वो जो बैठा हुआ है, अगर वहाँ पे कोई वाइट मैन आ गया तो उसको उठना पड़ता था, है ना, भले ही वो उसकी सीट क्यों ना हो, उसको वहाँ से उठना पड़ता था, और फिर वो जो है ना खड़े होके जो है ना ट्रैवल करता था, वाइट पर्सन को जो है सीट मिल जाती थी अपने आप। अब एक ऐसी स्टोरी है, पढ़ेंगे, रोज़ा पार्क्स 1913 से 2005 तक इनका जो है लाइफ स्पैन है। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन, ये भी एक महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी। Tired from a long day at work, she refused to give her seat on a bus to white men on 1 December 1955। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, इस महिला ने इस चीज़ का विरोध किया। अपने काम से वो लौट रही थी, बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने सीट देने से मना कर दिया वाइट मैन को। तारीख भी दी गई है 1 दिसंबर 1955 को,
Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, on which came to be known as the civil rights movement. ओके, तो इस घटना को ही फिर इसके बाद से ही सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गए. ओके, और आंदोलन चलाए गए. तो ये सिविल राइट एक्ट लाया गया 1964 का. इसमें बताया गया इस अधिनियम में, इस कानून में, कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. ओके, तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया, यानी कि एक जो एक्ट लाया गया सिविल राइट एक्ट 1964 का, इसमें ये कानून में बताया गया. एक्ट का बेसिकली मतलब होता है अधिनियम, है ना. तो ये क्या कानूनी एक तरीके से आप बोल सकते हो, कानून ऐसा लाया गया कि इसमें प्रोहिबिटेड किया गया. ओके, प्रोहिबिटेड मतलब कि रोक लगा दी गई कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी रेस के ऊपर, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के ऊपर, कि वो कहाँ का है, मतलब कि कैसा है उसका कलर, है ना. रेसिज्म बोलते हैं ना इसको, नस्ल भेद जिसे बोलते हैं, किस नस्ल का है व्यक्ति. तो ऐसे आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते अनइक्वली, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको भेदभाव नहीं कर सकते उससे, है ना. तो इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम. इस कानून में ये भी बताया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे होते थे उनको अलग स्कूल में जो है ना दाखिला कराना पड़ता था. उनका स्कूल जो है, उनके स्कूल जो थे वो अलग अलग थे, है ना. तो वो अब वहाँ पर उनको यानी कि जो है जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी के साथ जो है ना पढ़ सकते हैं नॉर्मल स्कूलों में. हाउएवर डिस्पाइट दिस, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. इसके बावजूद भी अगर आप देखें अफ्रीकन अमेरिकन्स की जो भी लोग वाग हैं, पॉपुलेशन वहाँ पर हैं, तो अभी भी वो पुअरेस्ट ही हैं, है ना. कंट्री में सबसे गरीब लोग वही हैं. और मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन आर कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. इसका मतलब यही है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं, है ना, वो केवल अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट स्कूल हो गई जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, यहाँ पर लोग जो टीचर्स हैं वहाँ के, ओके, तो क्वालिफाइड ही नहीं है वो टीचर्स, ऐसे ही रख दिए उनके लिए. ओके, वाइट स्टूडेंट जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी वो ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल भी इतने अच्छे होते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे ज़्यादा होते हैं, है ना. तो वो पढ़ते हैं. तो ये काफ़ी भेदभाव जो है किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लोग वो अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं. ओके, भारत के साथ साथ और भी अदर देशों में, कंट्रीज़ में जो कि डेमोक्रेटिक है. अब ये जो है आप पिक्चर देख सकते हो रोज़ा पार्क की, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डिफिनेंट एक्ट. ओके, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की, ये देख रहे हो आप, ठीक है. तो अब ये है एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ना वो फिनिश. तो बेटा ये हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि मुझे जो है ना कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हो, या डीएम कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, है ना. इंस्टाग्राम मैंने आईडी दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें बुक रीडिंग वरना पसंद है. ऐसे इस टाइप से पढ़ना पसंद करते हैं कुछ बच्चे कि उनको तब तक वो बुक नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं. ओके, तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को एज़ मच एज़ यू कैन, जितना कर सकते हो आप. सब्सक्राइब करें चैनल को और फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कोई कमी होती है वीडियो लेक्चर में तो भी वो भी बताएं, तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँगा. ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.